भूतों पे हमने वैसे बात की है, पर भूत भगाने वालों पे नहीं हुई, जिसको जो भी अलग अलग उसके नाम है, कई जगह तांत्रिक कहते हैं, ओझा, मौलवी साहब भी कहते हैं। मौलवी साहब भी कहते हैं, ओझा। नहीं नहीं, सब लोग तांत्रिक ही कहलाते हैं। नहीं, तांत्रिक में इफेक्ट है यार। अच्छा, तांत्रिक में वो सुविधा भी है कि लास्ट में सी पे ख़त्म कर दो, TANTRIC, है ना। तो मैं जैसे रात में जाना था, हम कहीं बैठे थे, तो उस गुलाब भाई जी बोलता कि टहल के आते हैं। मैंने कहा रात के 12 बज रहे हैं, थोड़ा डर लगता है, वैसे भी रात में सुनसान हो जाता है। कहता है तू फोन निकाल लिए, वो कहा हुआ है, तू देखता रहे हुए ट्विटर, वो देखते रहिए, चलिए मेरे साथ आ जाएंगे अभी। तो रात होने के साथ अपन जब से ये सोशल मीडिया देखने लगे ना, अर्बनाइजेशन रैपिड, और डेटा भी जैसे लोगों तक पहुंचा, थोड़ा भूत के बारे में बातें कम हो गई। वरना गांव में तो हॉबी हुआ करती थी 8 बजे की, नहीं कि भूत की बातें शुरू। गांव में तो अब शहर में आ गया हूँ, और जब मैं दुद्धी में रहता था, दुद्धी में अभी भी पूरा यकीन है कि भूत होते हैं, उसको भगाने वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं। और भूत होते हैं और मैं भगाता हूँ, पर बाद में बात करेंगे हम। बोलो, ये मत बोलो कि यकीन है। दूसरी वालों को यकीन है, अच्छी बात है। वहाँ रखते हैं कि यहाँ पे मतलब भगाए जाते हैं। तो अपन बचपन की बात करें, अगर मैं मेरे ख्याल 6वीं 7वीं में रहता था, तो टांडा एक जगह मैंने बताया था ताऊ को कि यूपी में एक टांडा एक जगह, टांडा समयपुर बादली, ये टांडा बादली वही तो है। नहीं यार, ये इधर पड़ता है, आजमगढ़ साइड में एक टांडा है। तो वहाँ टांडा जो है ना, ये जो उत्तरी यूपी है, पहाड़ों से सटा हुआ, मुझे लगता है ये जियोग्राफिकल टर्म है कुछ। हाँ, कई जगह पे टांडा है। सुआर टांडा है रामपुर के पास। रामपुर के पास। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा था शायद। तो मामू एक आते थे दुद्धी में टांडा से, कि वो भूत भगाने का काम करते थे, और उनके जो शागिर्द थे इसरार मौली साहब, मामू तो हयात में नहीं है, और शायद इसरार मौली साहब हैं या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि 25 साल 30 साल पुरानी बात हो गई। तो मामू जब आते थे, क्या खिदमत उनकी होती थी, सब लोग लपट जाते थे कि मेरा चेक कर लीजिए, मेरा चेक कर लीजिए। तो आइडिया ये होता था कि किसी पजेस्ट हो या नहीं, आप ये चेक करते थे। वो किसी एक को बैठाते थे, और महिला हो तो ज़्यादा। उसका वजह वो ये होता था कि बाल जो होता है महिलाओं के बड़े होते हैं, औरतों के, तो बाल पे ही भूत आता है, वहीं से चढ़ता है। तो उसका जो, अरे बाल लंबे होते हैं तो ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, तो उस समय जो बताया जाता था कि बाल भूत को कस लेता है। एक बार ताऊ के बाल देखिए, ताऊ पे तो भूत नहीं आएगा, बाल ही नहीं है, फिसल जाएगा, भूत भगा दिया। ठीक है। तो उसमें क्या होता था, किसी को बैठाया गया, और ये मैं जानता हूँ कि वो लोग होते थे जिनको मैं जानता था कि जो उनके बंदे नहीं होते थे, वो किसी घर में मतलब तुम्हारे घर में आ गए, तुम ले गए कि मेरे घर में चेक कर लीजिए, और तुम्हारे ही घर के मेंबर को बैठाएंगे, और सवारी बोलते थे कि सवारी आ गई, कौन हो तुम। अच्छा, इनका पेट हथियार होता था, एक थैला होता था जिसमें कपूर, चाकू, लौंग, नींबू, सिंदूर और इस तरह की चीज़ें होती थी। हिंदू मुस्लिम एकता का अनोखा उदाहरण। यही हिंदू में यही सेम। तो उसके सामने नींबू काटा जाएगा, फिर वो चिल्लाएगा। नहीं, वो अपना पढ़ के कुछ जोर से मारते थे, तो धीरे धीरे वो अपना हिलना शुरू करता था। देख रहे हो, अब सब लोग, हम लोग की फटी पड़ी है कि अब आ रहा है मामला, और सामने वो बैठा है, सामने बैठे हैं, और चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। उस साइड नहीं, मामू की तरफ बैठे हुए ज़्यादा लोग कि बचा लेंगे, उड़ के इधर ना। मामू कुछ अब शबाब पे है मामला, आ गया एरोसोल ट्रांसफर। तो मामू का सवाल होता है, कौन हो तुम। तो किसी का भी नाम ले दिया कि हम फलनवा हैं, कि हम मैं इसकी बुआ का लड़का हूँ। यहाँ कैसे आ गए। पेड़ के पीछे झाड़ा पेरने गया था, साथे चले आए, जाओ छोड़ दो इसे। नहीं जाएंगे। क्या चाहिए। नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे, रुक जाओ। ओ नहीं, चिल्लाने लगे। मामू ने कुछ भयानक वाला टॉर्चर हंटर टाइप से मार दिया उनको। अब भूत की हालत खराब है, भूत रो भी रहा है। नहीं जाएंगे, नहीं जाओगे। अब देख रहे हो, ये लो चाकू एक चला दिए, ऐसे ही जमीन फर्श पे वो तड़प रहा, जैसे कि अंदर कोई कुछ आ गया अंदर। उसके बाद भूत अग्री करता था कि अच्छा ठीक है चले जाएंगे।
हमारा चीज़ हमको दे दो, क्या लेट्स मेक अ चाहिए। डील। हाँ, डील होता था, क्या चाहिए, मिठाई, 1 किलो लड्डू ले आओ। मुर्गा मुर्गे का कौन, मुर्गा नहीं, बकरा नहीं मांगता, मुर्गा। मुर्गा मांग, क्योंकि कन्वीनियंट है, फौरन हो यार जाएगा। किसी को चिकन खाने के तलब के चक्कर में चूड़ी होता है चाहिए, ये। चूड़ी क्या चाहिए, भूत से बात हो रहा है, चलो भाई चूड़ी भी दे दो, डिमांड पूरा। अब क्या होता था, वो सारी चीज़ें, एक हांडी होता था, उसमें उसको उसी से उठवाते थे कि डाल, उठा के वो सब डाल दिए, भूत जो आया हुआ है। उसके बाद नींबू रखते थे कि चल निकल। तो फाइनल राउंड जो होता था, नींबू ऊपर चाकू और माथा उसका पकड़ के दबा देते थे। नींबू कट गया, भूत गायब, सब हांडी में डाला गया, फेंक दो। अब फेंकने का जिम्मेदारी जो होता था उसमें आपकी फटी रहती थी, अब घर का ही कोई जाएगा। इसमें से मेरे ना आ जाए। मेरे घर की बात बता रहा हूँ, ये जो मैं किस्सा बता रहा हूँ मैं अपने घर का बता रहा हूँ कि अब ये फेंकने जाना है, तो कहाँ फेंके मामू, नदी के किनारे गाड़ दो। अच्छा ध्यान रखना, लांग है तो तुम पे वापस, क्योंकि भूत खत्म नहीं हो सकता, आत्मा जो है अमर है, और फूट गया तो तुम पे। अब फटी पड़ी में आप साइकिल या मोटरसाइकिल को लेके जल्दी चलो ना भैया, जल्दी चलो, लवा नदी बगल में, बालू खोद कर दबा के चले आओ, दिमाग में रखते कि इसको लांगना नहीं है, और जो पहले लांगे उसके साथ हो जाएगा। तो मामू अपना फेमस थे इस मामले में। फूंक जो थी, अपनी कसम बता रहे हैं, मामू सिगरेट बहुत पीते थे, और खांसी भी होता है वाली खांसी उनकी लंबी वाली रहती थी, 10-12 हज़ार कोरोना के विषाणु। मतलब मामू फिर चले गए, फिर इसरार मौली साहब शुरू हो गए, जो उनके शागिर्द थे। मामू बीमार रहने लगे, और वो पूरे इलाके में, भदोही, बनारस, दुद्धी, रावसगंज, चोपन, सिंगरौली, हर जगह मामू का जलवा बरकरार की भूत भगा देते। और उस चक्कर में उन्हीं के साथ जो 6-8 लोग रहे, जो मामू आते थे उनकी खिदमत में, वो भी बन गए। हल्का फुल्का काम उनका भी चल रहा है कि सर में दर्द है, जिन्नाती मामला लग रहा अभी, मारे गए, चाय पानी पिए, 150 ले भी लिए, चल दिए, सबकी दुकान चल रही थी। एक जन्नू होते थे मिर्ज़ापुर के, उनका अलग ही खेल होता था। जन्नू नाम था, जन्नू चचा हम लोग बुलाते थे। वो तो फ्रॉड थे पूरे के पूरे। नहीं ऐसा वो नहीं होता है। नहीं उनका, क्योंकि मामू वाले में थोड़ा जेन्युइन वो रहता था कि इतना सारा लाम लपड़ा करते थे कि आपको यकीन रहता था कि कुछ हुआ है। ठीक है, जन्नू क्या करते थे कि गांव में जाते थे, यही शहर वर में नहीं, दुद्धी भी पढ़ा लिखा जगह है, मतलब वो और इंटीरियर में चले जाते थे कि बहुत बड़ा साया है घर पे, हटा दीजिए, ठीक है, 100 रुपये लगेगा, ठीक है। तो तीर धनुष रखते थे, हट जाओ सामने से, अगला हट गया, तीर खींच के मार दी चला गया। कहाँ भूत चला गया, तीर पे रख के मारे, गंध से उधर चला गया है, उधर मत जाने 3-4 दिन, कोई लांगेगा उसके साथ हो जाएगा, तुम ठीक हो चुके हो। और लोगों को यकीन कि हाँ अब हम ठीक हो चुके हैं। यार वो औरत के हेड बैंगिंग ना बहुत स्किल का काम है, सबसे नहीं होता है ये वाला ना, हाँ वो सबसे नहीं होता है, वो सीखना पड़ता है, क्योंकि ये आप किसी से भी तीर मारना, लेकिन ऐसे कई हवा में केसेस मैंने खुद देखे, एक खुद ही देखता है भाई सब। नहीं एक जेन्युइन केस है कि मेरी बड़ी बहन दीदी, उनकी दोस्त जो कि जायसवाल फैमिली से ही थी, तो उनकी बहुत तबीयत खराब थी, तो मैंने देखा कि वो घसीट के ले जाता था, भूत जो था। जायसवाल बहुत पैसे वाला है दुद्धी में, गुड क्लाइंट। नहीं क्लाइंट वाली बात नहीं, तो वो घसीट करके वहाँ तक ले आते कि यहाँ पे प्रॉब्लम था। तो क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, एक मजदूर दब के मर गया था, तो उसकी आत्मा थी। तो उस समय तो मैं भी पूरा यकीन रखता था कि भूत होते हैं, और भूतों के से मतलब मैंने कई पढ़े लिखे लोगों से बात किया वाइल्ड लाइफ के दौरान कि जंगलों में भूत होते हैं, तो उन्होंने माना कि हमने कई बार ऐसे देखा वैसे देखा। और भूत के एक्सपीरियंस मेरा एक बार था कि मैं चांदनी रात थी, बिल्कुल अच्छी वाली, जैसे आपको सब कुछ दिख रहा हो, कब्रिस्तान के बीच में पहुंचा तो मुझे एक दूर से आदमी दिखा, तो वो अपना चला आ रहा है। वाइट कपड़ा होगा उसके? नहीं बनियान ना वाइट। हाँ वाइट, प्लीज याद करो, कसम से बता रहा हूँ वाइट था। और वो अरे मैंने भी देखा भाई, उस वाइट ही तरफ होता है फटाक से, तो खैर अपनी फट ली, उनका यूनिफॉर्म है। और एक चीज़ और, मैं वाइल्ड लाइफ में था बांधवगढ़ में, तो रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मगधी एक जोन है, तो वो बेसिकली पब्लिक के लिए नहीं है, बेसिकली मुझे अलाउड था। रात के 2-2:30 बजे नहीं आ रही थी, मैंने कहा यार मुस्सी करके ड्राइवर होता तो मैंने निकालो, चलो 3 टाइगर एक फेंस में हमने रखे थे,
मूसी ड्राइवर का नाम था। चलो अच्छे नाम है। तो बैरियर खुला, अब 2:30 बजे रात, बैरियर वाले जानते थे कि अच्छा ठीक है आसिफ खान आया है, इनके पास परमिशन है। जिप्सी आगे की जा रही टर्न पड़ा तो एक आदमी ऐसे आधा रोड पे लेटा हुआ था कुल्हाड़ा लेके, और जब लाइट पड़ी तो उछल के ऐसा भागा जैसे हिरन उछल के झाड़ में भागते हो, भाग के चला गया। तो मूसी की हालत ख़राब, थोड़ा हमें भी लगा, लेकिन हम पीर बाबा के दम के वो पानी भी पिए हुए थे। हम कहे कुछ नहीं है, बकवास की चीज़ है, चलो। तो वहाँ से गए, वापसी में बैरियर पर रुके, 5:15 सुबह का बज रहा होगा। फिर वही आदमी नहीं, तो मैंने बैरियर वाले से पूछा कि यार ऐसा ऐसा दिखा था, क्या क्या? वो लकड़ी काटने वाला था, जंगल में हो सकता है सुबह कैटल को अपना ग्रेजिंग के लिए लेकर के आते हैं लोग, या कोई लकड़ी काटने वाला लकड़हारा हो, कोई हो। तो उसने कहा नहीं सर है। फिर वहाँ के ललित पांडे रेंजर थे, उनसे हम बताया, बोले मेरा तो बहुत मुलाकात होता रहता है, तो मतलब सबका चिल करता हूँ साथ में चाय चिल करते रहते हैं। आप जब 18 घंटे से 20 घंटे से सोए नहीं हो और दम किया हुआ पानी पी लिए हो, तो मुझसे नहीं और देखा। एक ड्राइवर जिसको जाने का मन नहीं है पर वो उसको नींद अच्छी आ रही थी, तो वो ललित जा पांडे रहा ने हो, मुझसे बोला कि तो फिर नील गाय उधर से गुजरती है ना तो आदमी जैसा ही लगता नहीं, ये किचौसर शरीफ है, यूपी में ही, आप जानते होंगे। वहाँ आप चले जाइए, वहाँ की मान्यता यह है कि मखदूम अशरफ का दरबार है, बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। लेकिन हाँ, इसलिए भी जाना जाता है कि अगर आपके ऊपर किसी तरीके का साया है, भूत प्रेत है, जो मेहंदीपुर घाटीपुर बालाजी है उसकी भी ये मान्यता है। यहाँ चले जाओ, हरिद्वार से पहले जो जगह है सर, मज़ार शरीफ है बहुत बड़ा, कलियर शरीफ। तो वहाँ भी ये मान्यता है कि अगर आपके ऊपर भूत है तो किसी मौलाना की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही नाचने कूदने उछलने लगते हैं। और वहाँ मैंने बेड़ियों में बंधे लोग देखे हैं। पहले हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। अब मुझे लगता है कि यस, दिस कुड बी वन। अब हमको पता चल गया है, 2 शब्द जो है हमारी डिक्शनरी में नहीं थे, अब पता चल गया है। हाँ, स्पेशली महिलाओं के संबंध में वो हिस्टीरिया और वो सारी चीजें। मैं छोटा था, मैंने बताया था 3 साल में भी कि मैंने भी वाइट में देखा है, चांदनी रात होती है। तो वो क्या था आपके हिसाब से? चांदनी रात थी, भूत नहीं था? था 2 लोग थे, इसलिए ये नहीं हो सकता कि एक ने देखा और भ्रम हो गया, 2 लोगों ने देखा। हाँ, तो था कुछ, हाँ रहा होगा कुछ, मैं उसको भूत की वो नहीं पर कहूँ। वो जख भी मैंने देखा है, यक्ष जिसको बोलते हैं, और वो जख प्रश्न पूछता है अपेरेंटली, है ना? नाम बताओ। अब पहले जो है आदमी प्रश्न का जवाब देता था, अभी तो ये होगा कि सेट किसने किया। आप फिर आगे फिर ट्रोल हो गया। नहीं, लेकिन वो है कि वो प्रश्न पूछता था और वो पुलिया पे बैठते थे, बड़ा संजोग, वाटर बॉडी होनी चाहिए आसपास, वहीं बैठते थे और कहते थे कि कोई टोबैको प्रोडक्ट, हाँ, बहुत बीड़ी सिगरेट या खैनी, कुछ ना मांगते थे वो। हाँ। तो जो गुजर रहा होता है वो खुद बहुत डर जाता था, उसके होशो हवास उड़ जाते थे। पर होता क्या था कि पुलिया तक पहुंच गया है, क्योंकि उसको लगा 2 नंबर आया है, लेकिन उसके पास तंबाकू नहीं है तो उसका होने वाला है। तो पुलिया पर बैठ के यही सोच रहा है कोई गुजरे तो मैं ले लूं। तंबाकू लेके प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, जनरली यही होता होगा, यही होता होगा मेरे ख्याल से। पर भूत मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, भूत होता है, भूत चढ़ जाता, भूत को बोलते हैं पास्ट, भूतपूर्व टाइप से। भूत काल मतलब पास्ट। तो अगर आप पास्ट में उलझे रहते हो तो आपको भूत ने जकड़ लिया। बहुत सारे आदमी आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए उसका भूत उतारना बोलते हैं कि उसको ये बताओ कि हाँ भूत है तुम पे, लेकिन उतना नहीं है। पूरा यूरोप फतेह कर लिया था, पर वो तुर्कों ने किया था, वो तुमने नहीं किया था, तुम्हारा भूत उतार रहा हूं। महाराणा प्रताप अंग्रेजों से लड़े थे, हो सकता है तुम्हारी कोई पीढ़ी में वो होंगे, लेकिन तुम नहीं हो, तुम पहले धोना सीखो। उसको कहते हैं भूत उतारना, कि हम परशुराम के वंशज हैं। ठीक है, अरे वंशज हो, परशुराम नहीं हो, वो भूत है, ये भविष्य से प्रेजेंट है। तुम्हारा नाम नवनीत मिसिर है, तुम कविता लिखो बाबू।
इसको कहते हैं भूत उतारना। आदमी भूत उतारने के ताने सही। आदमी को उसकी इसीलिए- औकात पे उसके वर्तमान में ले आना ही भूत उतारना होता है। अनंत सिंह इसीलिए ना पीछू नहीं देखते हैं, आगे आगे देखते देखना। अनंत सिंह भूत प्रिय है। उनको कोई भूत नहीं है। हाँ। हम सबको थोड़ा थोड़ा भूत पीछे है। खींचता है। इसलिए फ्यूचर हमको जब बुलाता है तो हम बहुत प्रेशर्स में रेजिस्ट करते हैं। नहीं नहीं, इस फ्यूचर में नहीं जाना, है ना। जैसे मोदी जी बोलते हैं पसमानदा, वो मेरे पसमानदा, लेकिन उनको भूत खींचता है पिछला टाइम। तो इस तरह से देश ही आगे नहीं बढ़ रहा है। भारत कभी कभी को लगता है कि रॉकेट की तरह हम चांद पे चले जाएंगे और मार्स पे चले जाएंगे, लेकिन पीछे से आवाज आती है हम सोने की चिड़िया थे। गौरवशाली इतिहास। हमारा गुप्त काल में हमारा स्वर्ण काल था। हाँ, अकबर के टाइम में कितना सांप्रदायिक सौहार्द था। अरे शाहजहां ने किला बनवा दिया और लाल किला हमारे पूर्वजों ने बनवाया है, हमको पाकिस्तान भेजने की बात भी मत करना। भूत। उसको अपने बैंक बैलेंस दिखा दो, कॉस्ट बता दो कि तुम्हारे ऊपर जो भूत चिपका रहेगा तो उसकी कॉस्ट ये होगी। जैसे स्टॉक मार्केट में कुलदीप बहुत उदास है क्योंकि भूत उतर गया है। हाँ, क्योंकि अर्निंग में एल लग गया और लर्निंग मिल गई। कॉस्ट होता है तभी आदमी को लर्निंग मिलती है। तो हर आदमी को ये कॉस्ट बता दो कि तुम जो ये उलझे हुए ना लोकतंत्र में, फलाने में, भाषणों में और तुम्हारे गौरवशाली इतिहास में, जानते हो हमारा बाप कौन है? इसमें तुम्हारा बाप है भी तो भूत है। तुम ही वर्तमान हो और तुम्हारे जो दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने होने वाले हैं वो फ्यूचर है। तो तुम्हारा भूत उतारना इस बात से जरूरी, जैसे बोले कि जानते हो तेरा बाप मेरा बाप कौन है? तो कान के नीचे 2 बजाइए, बताइए तेरा भूत उतर गया। तो पीछू का नहीं देखेंगे, आगे का। आगे को देखें। भूत होता है जो अनंत सिंह को नहीं है। हाँ। लेकिन ये मत बोलो कि भूत नहीं होता है। बहुत सारे लोग भूत है। भूत होता है, प्रेत भी होता है। हाँ, भूत प्रेत। वो ये प्रेत अलग होता है। जिन्नात भी होते हैं। जिन, जिन्नात, नट, ब्रह्म। ब्रह्म। हाँ, हमारे यहाँ, मेरे यहाँ एक खब्बीस सौरभ देके गया था, कोई लाया था कहाँ जर्मनी से, और एक हमको गिफ्ट में और मिला है। तो 2 हुए तो जिन्नात हो गए, अकेले में जिन की बोतल थी। बहुवचन में अगर आपके पास ज्यादा हो तो जिन्नात होते हैं। हाँ। लेकिन आप मतलब इनके जो विज्ञापन होते हैं तांत्रिकों के, उसको पढ़ते हैं आप? हाँ, बंगाली होता है बहुत उसमें। मजा आता है उसमें। काला जादू। वो ये अतुल चूंकि गोरखपुर के हैं चूंकि, तो इन्होंने एक निकाल के दिए हैं सारे, वो एक विज्ञापन की एक प्रति कैसी होती है। इसके बहाने हम ये देख सकते हैं, अभी मैं पढ़ूंगा विज्ञापन, कि ये व्यापार कितने तरह की समस्याओं को रिजॉल्व करने का दावा कर रहा है, मतलब इसका वितान कितना बड़ा है और जो इंटरनेट पे कर रहे हैं आजकल। हाँ, और जो सबकी होगी, इनमें से एक समस्या तो सबकी होगी। मेरा एक दोस्त है जो इस समय हिमाचल प्रदेश में अपना पूरा ऑफिस चला रहा है, और उसके जितने क्लाइंट है फॉरेन क्लाइंट है। हिमाचल प्रदेश के भी होंगे ना पहाड़ के लोगों को 2 ही चीज से डर लगता है। वो उसका काम है वीडियो प्रोडक्शन का, हाई एंड वीडियोस, वेबसाइट, ये सारा कुछ। बट उसका मेन जो है कि मैं बाबा हूँ। इसी का 2002 में, ये तो मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ, इसकी मदर बेड ड्रिवन थी 3-4 साल से। फादर SBI बैंक में मैनेजर थे, सस्पेंडेड थे। भाई की नौकरी नहीं लगी थी, TT था, और ये खुद भी खिसका हुआ था। तो इसको बोला गया कि किचौजा शरीफ चले जाओ। वहाँ ये गए स्ट्रेचर पे लेकर के। सच बता रहा हूँ, इसकी माँ चल के आई हैं, इनके बाप की भी नौकरी लग गई, भाई की TT भी नौकरी लग गई, इसका खुद का भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस वगैरह खोल दिया, सब हिट। तो इसके अल्लाह अल्लाह शुरू हो गया। लेकिन इसने वहाँ पे इस चीज़ को एज ए बाबा बन गया। तो काफ़ी सारे लोगों का वो ट्रीटमेंट करता है, पैसा वैसा नहीं लेता है, लेकिन अपने दोस्ती यारी ग्रुप में भी कि देख लिए थोड़ा ये गड़बड़ था तो ये उपाय है, कर लो, सही हो जाएगा। तो लोग उसको ट्रस्ट करते हैं।
और वो अपना मस्ती ज़िंदगी जी रहा है। वो एक थोड़ा सा ये कष्ट के समय में ना आदमी सब कुछ ट्राई करना चाहता है उसके रेजोल्यूशन। होम्योपैथी भी ट्राई कर लेते हैं लोग। हाँ, वही दुख तकलीफ हो तो उसके और ऐड में उसमें आखिर फायदा जो है ना ऐसे लोगों को हो जाता है। कई लोग तो बल्ब रखते हैं नीला पीला हरा कि सटा दिया आपको फिर हरा वाला जल खब्बीस कसम से बता रहा हूँ। मैंने अभी वो देखा एक बाबा वो पिस्टल लगता है चू 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 हाँ, वाली। फैजाबाद में सामने रख के मारता है, चू 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 आवाज आती है। फिर फैजाबाद में थे करंट वाले बाबा, करंट से लगा हुआ था, नीला जला खब्बीस है, पीला जला ब्रह्म। चिमटा वाले बाबा अरे एक से एक है, लोटा चूल्हे में वाले। चिमटा डाले रहते हैं और फिर बोलता क्या तकलीफ है। कोई तकलीफ नहीं बाबा, छोड़ दे हमें बाबा। तो कहता कि कंधे में बाबा बहुत 6 महीने से दर्द है, लाओ इधर चिमटा लगाता है। अब है नहीं बाबा नहीं। एक हरिद्वार में बाबा थे, लात वाले बाबा। तो उनका कमरा ऐसे था, बाबा लेटे हुए कमरे में और यहाँ भीड़ खड़ी है, ठीक, और ये भीड़ आएगी और सीधा निकले 2 दरवाजे आमने सामने बिल्कुल, और बाबा लात चला रहे कमर में। अरे कमर में, मुंह में, पिटाई में, कहाँ पिछवाड़े में पड़ रहा है, कोई मतलब नहीं। बाबा दोनों लात चला रहे हैं और भीड़ जा रही है, और भीड़ जल्दी जल्दी लात खाओ निकलो। फिर बाबा थक गए, लेटे हैं। कब अभी बाबा जी आराम कर रहे हैं, अभी कितना लात चला लेंगे बाबा जी। फिर 10 मिनट बाद हाँ वक्त लोग तैयार, हाँ तैयार, ले बाबा जी शुरू, लाते लात निकल गए। फिर रीमा में अच्छा अभी एक्सरसाइज है नहीं। रीमा में अभी के रिसेंट किस्सा सुनिए। रीमा के पास, रीवा ये मध्य प्रदेश। हाँ यहाँ पे रीमा कटनी के पास था, मेरे घर वाले भी गए थे। वो एक कोई बाबा पैदा हो गए कि जाओ सब निवारण। मेरे घर से, मेरे अपने खुद, सीजनल है अपने। हाँ, मेरे घर के मेरे सगे भाई भाभी जीजा जी चाचा चाची 30-35 लोग गए। तो पता चला कि उनका एक छोटा सा घर है और कम से कम 5000 लोग वहाँ पे थे, और उस पर उनके जो दलाली करते हैं, मतलब वही जो एजेंट होते हैं कह लीजिए, वो लाइन लगवा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, सब कर रहे हैं बाबा जी के यहाँ। सब हमको दिमाग ख़राब हो गया। अरे नहीं, तुमको पता नहीं है, सारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी, बीमार इतने दिन से चाची हैं, उनका दिमाग बीमारी सही हो जाएगा, भाई का कारोबार में नुकसान हो गया वो सही, ये सब मान के वो लोग गए। मैंने कहा, मेरा अब्बू भी गए, अम्मी जिंदा थी मरहूम, वो भी गई थी। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि आप लोग किस तरीके की दुनिया में जी रहे हो भाई, अभी भी ऐसे ये सब मानते हैं। अब क्या हुआ, इस बार मैं गया, मैंने कहा उनका क्या हो, बोले वो अब नहीं चल रहे हैं, वो जो उनका असिस्टेंट है ना वो ज़्यादा हिट हो गया, अब उनके यहाँ कोई नहीं जाता। तो ये तो हिसाब होते हैं, सीजनल होते हैं, आप चल रहा है। कभी कभी संजोग से ना बहुत एक साथ बहुत सारे लोगों का क्या होता है, आपका मामला खराब है तो अच्छा ही होगा ना। स्टॉक अगर नीचे है तो ऊपर ही जाएंगे ना। तो अगर हो गया तो आप मुझे याद करोगे, अगर नहीं हुआ तो आप कोई दूसरा इंतजाम करोगे। हाँ, या अपनी किस्मत को कोसोगे, या अपनी पत्नी को, अपने ससुर को। बेटा वाले बाबा, बेटा वाले, हाँ, बेटा पैदा होगा, वो बेटा पैदा करवाते थे। तो वो बैठे रहते थे और गर्भवती महिलाएं आती थी। अल्ट्रासाउंड बंद कर दिया सरकार ने, ठीक है, हाँ, इलीगल कर दिया है लिंग परीक्षण। हाँ, तो वो बैठे रहते थे। और वो तो जब आती थी औरत तो उसके पीठ पे थपथपा के आशीर्वाद कहते थे, देते। जाओ बेटा होगा। चले गए। 50% का बेटा होगा, तो 50% का लगभग बेटा होता था। तो वो वापस आते थे मिठाई लेके, बाबा ने जैसा बोला वैसा है। जिनका नहीं होता था वो औरत को ही कोसते थे, जब से आई है घर में एक संतान नहीं लाई है, अच्छा कुल का चिराग। लेकिन कुछ जो है, जो ज़्यादा वहाँ पे दिए रहते थे चढ़ावा, उनको गुस्सा भी आता था, तो दोनों आते थे। नहीं हुआ, हाँ, कि बाबा आपने बोला था बेटा होगा, लेकिन बिटिया हो गई है। लक्ष्मी बोलो, लक्ष्मी। उसका भी तोड़े बाबा। हाँ, उसके बाद लेकिन बाबा आपने बोला था, सवाल ही नहीं है। कब आए थे बाबा? 16 नवंबर को। क्या नाम हुआ? सुनंदा। देखो तेरे, तो एक रजिस्टर मेंटेन होता था, उसमें दिखाया 16 नवंबर सुनंदा बेटी। पढ़ना आता है, पढ़ना आता है। इतना बेटा 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 दिमाग में है कि बेटी बोले बेटा सुनाई दिया। देखो क्या लिखा हुआ है, साला कॉन्फिडेंट देखिए, मतलब। अब वो गया,
और अपनी बीवी को कह रहा है सुनती तो ठीक से हो नहीं, बाबा का एक बात गलत नहीं हुआ आज तक, हमको भी लग रहा था। चले गए, मात्रा बढ़ती है बस, बढ़िया बेटा का बेटी हो जाता है। नहीं, सिस्टम अच्छा था उनका। वो जब बोल रहा था, जिसको बेटा बोलते थे उसका बेटी लिखते थे, जिसका बेटा बेटी सबको बेटा ही बोलते थे और बेटी लिख देते थे, ताकि मामला फंसेगा कभी आए तो दिखा देंगे। तो आएगा तो शिकायत करता है ना। जिसका हो गया है वो तो फुल मिठाई उठाई लेके बाबा जी की जय हो, आ गए दरबार में, सच्चे दरबार की हो गया, तो वो उनका अलग चालू है। तो ये सिस्टम अच्छा है, गुड नाइस मॉडल। और जिसको बेटी बोला है कुछ को बेटी बोल देते थे, क्या बात कर रहे हो, हम लक्ष्मी आ रही है घर में तुम्हारे, उसके हो गया बेटा, कथा बाबा जी बेटा हो गया, हम आशीर्वाद क्या दिए थे, बेटी थी, हम चेंज किए। कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा उसने। मेरे ख्याल से आप और हम कुलदीप ये काम शुरू कर देते, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। और क्या होता है कि मैं जैसे इस ड्रेस में किसी घर चला जाऊं, खाना पीना खा के आ जाऊंगा, पान पूछ लेगा लास्ट में। लेकिन मगर टीका लगा के, इधर चोटी बना के और पूरा त्रिपुंड लगा के और कुछ बुदबुदाते हुए किसी घर जाऊंगा तो मुझे वेज खिलाएगा। हाँ, एकदम प्योर वेज। अभी पूछेगा प्याज लहसुन तो लेते हैं बाबा जी, देख के। और उसके बाद बोलेगा और बाबा जी क्या सेवा, तो हम बोलेंगे ये वाला कैलेंडर जो है गलत दिशा में लगा, इसको हटा दो, इस रूम से हटा दो। पर बाबा उस साईं बाबा के यहाँ गए थे, चांद मियां हटा दो। तुम्हारी श्रद्धा होगी, हमारी नहीं है। बताओ क्या एक्टिंग कर रहे हैं, लग रहा है बाबा जी से ही हम सामने बैठे। उसके बाद जब बाबा जी उठते हैं तो पान नहीं पूछता है, बाबा जी को अपनी गाड़ी में बिठवाता है, होटल छुड़वाता है और फिर शाम में बोतल जाता है। नहीं, बाबा जी हैं भाई। 100 का नोट, जितने भी नोट थे ना उसके घर में पुराने थे, नए नोटों करेंसी नोट ले जाएगा, तो वो नोट जाके लेता, फिर वो तो पीला पन्नी में बांध के और उस पे ओम का स्टिकर लगा के होटल में पहुंचवाता। तो बाबा जी छोटी सी भेंट, गरीब है बाबा जी। राजू श्रीवास्तव ये एक्ट करते थे कि एक आदमी जो भीख मांगने का काम करता था जैसे मुंबई में, तो ऐसे लोग निकले हैं ऐसे लोकल से, ऐसे बाहर स्टेशन से निकलने जा रहे हैं, तो आपको चुनना किसी एक को है ताकि उसको लगे कि मेरे अंदर कुछ स्पेशल है। तो ऐसे लोग जा रहे हैं किसी, तू इधर आ, तू अल्लाह का बंदा है, तू मौला वाला बंदा है, मौला को दे। अब वो सक पका गया है, वो उसको लगा कि यार इसने इतने लोगों में मुझे चुना है, मेरी तरफ इशारा किया, तो वो 10-500 रुपये दे देता था। तो ये जो मॉडल है ना कि सिलेक्शन। लेकिन मुझे ऐड में जो लास्ट में लिखा होता है ना वो बहुत सही लगता है कि मेरा काम इतना पक्का है कि मेरे किए काम को कोई काट दे तो मुँह मांगा इनाम, 4 नींबू अपने घर से ला करके साथ मिले, अढ़ौते वाली गली मिर्ज़ापुर। हाँ, ये ईस्टर्न यूपी में बहुत तगड़ा बिजनेस है। अभी हम गए थे, हम और कांचा एक जगह, तो वापसी में जगह का नाम सुन के मैंने बोला कि यार यहाँ पे ना एक खानदानी दवाखाना खोलना चाहिए। क्या हाशमीपुर था क्या? उसी लायक जगह थी वो, पर उसके थोड़ा आगे जाके आप बाबा खोल सकते हैं। मतलब आप एक रेकी कराए हैं आगे के लिए, एक आप जगह बाबा खोल सकते हैं। और ताऊ जिस तरीके से अभी कसम से आप बता रहे थे, मुझे लग रहा था कि मैं किसी बाबा जी को ही सुन रहा हूँ, क्योंकि सारे जो आपने नुस्खे बताए कोई काट ही नहीं सकता। नहीं, इसमें काटने का कुछ चित होता भी नहीं, मेरा पट भी मेरा वाला एकदम बस बहुत ही फुल प्रूफ काम होता है वहाँ पे। और अब उसमें क्या होता है, अब पहले वाले जो थे ना वो बंगाली लिख देते हैं उसमें, क्योंकि यहाँ पे पहले से माना जाता है कि रिया चक्रवर्ती है ना, जादू किया हुआ, काला जादू। वही बंगालन जो है, बंगाली जादू बहुत, वो काला जादू जानते हैं। और उसका ठीक भी तो बंगाली करते होंगे, तो तांत्रिका मिर्जा गालिब की फोटो लगा देते हैं उसमें। मिर्जा गालिब की एक ही फोटो है, हाँ, एक ही फोटो है और उसकी फोटो लगा नहीं, अखबारों में एकदम विज्ञापन में मिर्जा गालिब की फोटो लगाते हैं और लिखते हैं कि बंगाली और बड़ा ही धर्मनिरपेक्ष होते हैं वो, तो वो ऐसा नाम लिखते हैं कि मुन्ना बंगाली, समझ में नहीं आएगा, कालू बंगाली।
तो उससे क्या होता है कि हर धर्म के लोग वहाँ पे आते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपने मोर पंख देखा होगा, हाँ। तो मोर पंख की झाड़ू टाइप बना लेते हैं। और लोबान जरूर जलता रहेगा। अच्छा, वहाँ माहौल ऐसा बना रहता है। आप माहौल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। थोड़ी लाइट जो है ना इस तरह की नहीं होती, व्हाइट वाली, अंधेरा अंधेरा, येलो वाली नहीं, थोड़ा डार्कनेस, थोड़ा कलरफुल लाइट रेड वाला, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा इफेमिनेट होते हैं वो पुरुष में ही स्त्री होते हैं, हल्का हल्का सा, ठीक है। हाथों का ये हाँ, चलन और गद्दी पे बैठे रहते हैं। और इतना बड़ा बड़ा अंगूठी, अरे बाप रे, और माला, पीला पीला सब, तरह तरह की माला लेके बैठे हुए, दिखने में बहुत बदसूरत। खूबसूरत आदमी तो बाबा हो ही नहीं सकता, प्यार हो जाएगा उससे, इससे तो डरना है। तो वो बाल वाल ऐसे किए रहता है ना कि आंख वाँख बढ़ा के एकदम। और आजकल क्या हो गया, चश्मा, हम जैसा बाबा लोग भी तो इंसान ही है ना, तो उनका चश्मा लग जाता है, तो चश्मे के अंदर से ऐसे करके देखते हैं वो। तो आदमी डर के बताता भी है और उसको थोड़ा सा प्यार भी आ रहा होता है। थोड़ा अजीब सा माहौल होता है। और माहौल का, जैसे आप पहली बार फतेहपुर सीकरी जाएंगे मजार पे ना, तो आपके आंख में आंसू भी आ सकते हैं, क्योंकि आप उस माहौल में रम जाते हैं। माहौल ही ऐसा होता है। जैसे वैष्णो देवी चढ़ो, आप क्रिश्चियन हो सकते हो, एथीस्ट हो सकते हो, लेकिन जब आदमी बोलता है जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, जय माता अरे दी, और से बोलो, जय माता दी। थोड़ी देर में आप जय माता की बोलते हैं, क्योंकि आप पंजाबी नहीं है। आप सोचते हैं माता भी और दी भी, दीदी भी, दोनों कैसे। फिर आपको लगता है कि यार जय माता की गलत बोल रहे हैं, जय माता दी है। हाँ, तो वही बोलने लगते हैं। ये माहौल ऐसा होता है, जैसे कि गली गली में शोर है। उसके बाद आपको अगला लाइन मालूम। अब की बार माहौल होता है, जो आदमी रिपोर्टिंग भी कर रहा होता है ना रैली की, निकल जाता है उसका, वो भी 400 हाथ उठा के बोल के। और जो ट्रक के बिजनेस में वो 407 बोलता है। माहौल का बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लाते हैं यार। अरे यार, हम 3 किलोमीटर चलने में थक जाते हैं। जब बच्चे थे 110 किलोमीटर सुल्तानगंज से देवघर पैदल चले गए, और खाली पैर, चप्पल जूता नहीं, नमक भी नहीं, दही चूड़ा केला और सेब लग्जरी हो गया, तो उसी पे चल रहे और पहुंच गए। माहौल आपको एवरेज चढ़ा देती है। हाँ, दोस्तों के साथ आप ट्रेकिंग करके त्रिउंड चढ़ जाओगे, अकेले चढ़ोगे, मैं चैलेंज करता हूँ, मिडवे है वहां पे, मैगी खा के नीचे उतरोगे, सबको बोलोगे हाँ ऊपर बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर से आ रहे। माहौल, बाबा लोग माहौल क्रिएट करते हैं, और वहां पे 2-3 लोग हमेशा रहते हैं जिनका प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व हो जाता है, आपके सामने। इट इज लाइक डॉक्टर्स। आजकल के डॉक्टरों के यहाँ जाओ तो बगल वाले को पूछोगे कि कंपटीशन बहुत है ना मेडिकल फील्ड में, बगल वाले को पूछोगे आपको क्या समस्या है, वेटिंग में है, तो कहेगा अरे हमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, डॉक्टर साहब 3 महीना बोले, लेकिन 6 महीना लग गया, गजब ठीक हुआ है। दूसरे दिन जाओगे, दूसरा आदमी मिलेगा, वही बंदा मिल सकता है आपको। अरे आप आज भी, हाँ डॉक्टर साहब बोले थे एक बार चेक करा लेना, बच जाएगा। ऐसा माहौल हॉस्पिटलों में चल रहा होता है। पटना उटना में तो स्टेशन पे खड़े रहते हैं लोग। रेलवे के पता है कुछ जो ट्रेन है जिसमें इलाज कराने लोग जाते हैं, देश भर में ऐसी ट्रेन है, उसमें लोग घूम रहे होते हैं, आइडेंटिफाई जा रहे हैं, भेल्लौर, काहे जा रहे हैं भेल्लौर, बहुत दूर है, यहीं कर देते हैं अभी। हाँ यहीं हमारा देखिए, देख रहे हैं, ठीक से चल नहीं पाते थे, अब हम बहुत बढ़िया से चल रहे हैं। ऐसे ही बाबा के होते हैं हर जगह। हाँ, वो तो बिल्कुल, उनकी दुकान तभी चली जब जो किसी को बता दिया, फिर वहां गए, वहां 2-3 लोग बैठे हुए हैं, वो भी इट्स इज लाइक जो सामान बेचते हैं सड़क पे ना, तो आपके सामने आप बोलते हो कि कितना में दिया, तो आप कहते हो 100 में, आप कहते हो क्या पागल हो क्या यार, 50 में दे रहे हैं लोग, कहता है निकलिए यहाँ से, तब तक आपके सामने 80 में लोग खरीद के चला जाता है, 2-2, आपको लगता है यार मैं ज्यादा कम कर दिया लगता है। लेकिन आजकल क्रिश्चियन वाला जो शुरू हुआ है कि छूते के साथ मुर्गे की तरह उछलने लगते हैं। हालेलुया हालेलुया, वो गदर है वो। पहले तुम्हारी बहन बोलती थी नहीं, और अब बोलने लगी मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु, गदर चल रहा है बहुत। पहले वो आपको याद है, अब कम हो गया, जैसे आपके ऑटो में बैठे हो या बसों में, जो बुलंदशहर से मेरठ जाने वाली बस, इस तरह के नोएडा वाली बसों में नहीं होता था, तो वो एक साथ 10 की गड्डी लेता था किसी तांत्रिक की, और किसी एक शीशे जो खुला उसमें फेंक देता था, कई एक आध आपके मुंह पे लग जाते थे,
युद्धा की गिरी है एकदम से पहले तो लोग उठाएंगे। यूपी ट्रेन से जब जाते थे बड़े बड़े दीवारों पे हाँ बवासीर के इलाज का विज्ञापन हाँ और काला जादू का विज्ञापन हाँ तय रहता था। और 10वीं फेल 12वीं करें। हाँ देखिए ना वो रेंज है, अतुल ने एक विज्ञापन का एक कंटेंट निकाल के दिया है, रेंज देखिएगा सिर्फ कि कितनी। अब इसके वितान में इतनी बड़ी जनता आती है, जैसे बवासीर के वितान में भी बहुत बड़ी जनता है। मारक शक्ति श्राप वशीकरण मुठ करनी ऊपरी कसर ऊपरी साया किया कराया, मुसलमानी इल्म बंगाली जादू तांत्रिक इल्म घर में डर गड़ाधन छुआ छरपा टोना टोटका बाधा मोहिनी शाबर शाबरी लाल किताब शूकर दंत साहिक काटा गृह कलेश ग्रह दोष यंत्र तंत्र मंत्र टोटका संबंध गंडा ताबीज नाका उलघा लड़का लड़की पसंद न आना प्यार में धोखा प्यार मोहब्बत पति पत्नी में अनबन सौतन दुश्मन छुटकारा प्रेमी प्रेमिका वश में विदेश यात्रा का पेपर न मिलना वीज़ा पासपोर्ट राह में फंसना नौकरी कारोबार पढ़ाई में जी न लगना संतान सुख बीमारी में दवाई न लगना बेटा बेटी पति प्रेमी किसी के वश में होना सौतन दुश्मन कोर्ट कचहरी केस मुकदमा। बाप रे, 4 नहीं बोले हैं मेरे कोई किए काम को कोई इसको करे। कहते हैं A to Z। ये सारी चीजों का हल इनके पास है। वैसे अब राजनीति में भी मतलब आपको तो वो चंद्रा स्वामी का समय याद होगा। हम लोग छोटे थे उस समय। हाँ मतलब लेकिन वो कैसे मतलब कहते थे कि जो सत्ता चलाने वाले लोग थे सरकार चलाने वाले लोग वो लोग थे, भी उनके शरण में गए। हाँ मतलब उस टाइम का रामदेव। हाँ बहुत इन्फ्लु हाँ नहीं उनके बाद वो मार्गरेट थैचर उनसे आके मिली, इस तरह के दावे किए गए, ये कहा गया कि उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि हाँ ये ब्रिटेन की बनेगी प्राइम मिनिस्टर। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल। और बाद में भी मतलब राजनीति में भी ना तंत्र मंत्र के किस्से आते रहे। जैसे जब इनके परिवार में 2016 में समाजवादी पार्टी में अच्छा नहीं चल रहा था, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की तनातनी चल रही थी और अमर सिंह भी उसी तरफ थे, तब अखिलेश यादव के समर्थक ये दावा किया करते थे कि चचा जो हैं अमर सिंह के साथ मिलकर के जो है अखिलेश भैया को हार्म करने के लिए तंत्र करवाएं। ये तब भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। उसको ऐसे कहा जाता है, इसके लिए शब्द हम मतलब घरों में भी कोई बात किसी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है और कुछ डायग्नोस नहीं हो रहा है, मेन चीज़ पता नहीं लग पा रहा है कि क्या है, कोई कुछ करा तो नहीं दिया, हवा लग गई। हाँ कोई कुछ दे दिया है। ऐसा नहीं कि लोग करते नहीं है, हाँ होता कुछ नहीं है, लोग करते हैं। हाँ अरे वो खीरा वीरा टमाटर में कुछ घुसा उसा के सड़क पे फेंक देते हैं कि अब जो गुजरेगा उसके ऊपर से उसको लग जाएगी। आप चौराहे पे नींबू वाला जो मिर्च नींबू वाला चौराहे पे फेंका जाता है कि उसको कोई लांग जाए बस, हाँ और आपको मुक्ति मिल और उस गई। पे चढ़ावा चढ़ गया। नींबू मिर्ची तो मतलब वेस्टेज। अतुल तिवारी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं 3 ताल के, उन्होंने किस्सा अपना देखा और भोगा हुआ लिख करके दिया है। चूँकि उन्होंने लिख करके दिया है, ये पढ़े जाने वाला ही किस्सा है, तो फिर मैं इसको पढ़ देता हूँ। औरतें अपने केश खोलकर सिर को लट्टू की तरह नचाती थीं, आदमियों के बाल छोटे थे तो वो थूक कर चाटते थे, बच्चों को कुछ समझ नहीं आता था इसलिए वो रो रो कर टाइम पास करते थे। ये सब कार्यक्रम मज़ार के बगल में बैठे बाबा की देखरेख में होता था। बाबा को बर्फ़ी पसंद थी और बर्फ़ी बेचने वालों को बाबा। दुखियारियों की बढ़ती भीड़ और बर्फ़ी की ज़्यादा खपत के कारण मज़ार के आसपास मिठाइयों की नई नई दुकानें खुल गई थीं। ये मिठाई वाले अतर भी बेचते थे। इन दिनों मेरी आवारागर्दी चरम पर थी, मैं कम खाता और घूमता ज़्यादा था। उन्हीं दिनों घर आए एक रिश्तेदार ने पिताजी से कहा कि आपका लड़का आपकी बात नहीं सुनता, इसका मतलब पक्का किसी ने इसके ऊपर कुछ करा दिया है। उनकी सलाह से मुझे बाबा की शरण में भेजा गया। मैं पहुंचा, मिठाई और अतर सौंपकर समस्या बताई गई। बाबा की डायग्नोसिस में मेरे भीतर 6 जिन्न और 8 खब्बीस निकले। बाप रे। मैंने उपचार पूछा तो उन्होंने कपूर, 1 किलो बर्फ़ी और 1200 रुपये कैश जमा कराने को कहा। सभी दुखियारियों की उपचार सामग्री में बर्फ़ी कॉमन थी। बाबा मज़ार पर सुबह 8 बजे से बैठते और शाम 6 बजे तक 1.5-2 किलो बर्फ़ी निपटा देते थे। अपनी भारी तोंद को उठाकर बार बार सूसू न जाना पड़े इसलिए वे पानी भी कम पीते थे। बहरहाल मेरे कैश देते ही बाबा ने खलबली मचाने वाले खब्बीस समेत सभी फॉरेन इन्वेडर्स को कपूर की टिकिया पर बैठाया और मेरे सामने ही जला करके भस्म कर दिया। कुछ साल पहले उसी रिश्तेदार से पता चला कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से बाबा का इंतकाल हो गया। मिठाई ज़्यादा फेल दी है। बाबा वो इंटेलिजेंट नहीं थे। कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि
एक पैसा नहीं लेंगे, पैसा का बोलना भी मत, पैसा नहीं लेते बाबा। बाबा क्या लेते हैं? मिठाई। इतने मिठाई के करते क्या है? फिर वापस दुकान में जाता है। एक डब्बा मिठाई जो है वो 15 बार बाबा के पास आता है। बाबा को 1500 रुपये मिलते हैं, 500 दुकानदार रखता है। ये भी सिस्टम है। यही होगा फिर। आप मज़ार पे जाते हो, फूल खरीदते हो, आप मज़ार पे डालते हो, चादर डालते हो, फिर वो चादर बाहर आता है, फिर कोई लेके जाता है। अरे इसी में पैसे का एक्सचेंज हो जाता है। एक और नींबू वाले बाबा हमारे तरफ हैं, 101 नींबू, 501 नींबू, इतना मांगते हैं, पैसा नहीं लेते। हाँ, और वही नींबू वापस आकर के बिकता रहता है। ये अभी इस बार गए थे, पता चला नींबू वाले बाबा आ गए एक ठो। क्या क्या बिजनेस का ये तरीका। आंखों की शर्म कुछ लोगों में है कि पैसा नहीं, कैश थोड़ा नहीं एफर्ट चाहिए। मार रहे हैं। किसी भी बड़े बाबा के बारे में जिनकी 3000-2000 करोड़ की संपत्ति है, उनके बारे में पता करना, कभी भी पैसा, कोई भी पैसा नहीं लेता। आसाराम भी पैसा नहीं लेते थे, मुफ्त में करते थे सब कुछ। तो बाबा लोग पैसा नहीं लेते। रामपाल बड़ा जो खेलना चाहते थे, खेला जिन्होंने और उस मुकाम तक पहुंचे, वो पैसे नहीं लेते थे, वो जमीन ही ले लेते थे पूरा। नहीं, पैसा क्यों लोगे आप? जो अंबानी जी के बाबा हैं उनको पैसा क्यों चाहिए? हम उनके पास अंबानी जी हैं खुद ही। क्या करेंगे कैश? क्या करेंगे कैश? वो एक गांव में एक घटना और हुई थी। एक ऐसे यंग 16-17 साल का मुसलमान लड़का, उसने जो है पहली बार, उनको भूत नहीं, जिन्न आता। हाँ नहीं, उसने सब रिलीजन के हिसाब से होता है। हाँ उसने ना वो नहीं, कुछ पत्ती, हरी पत्ती फूंक ली। किसी ने बता दिया होगा कि ये, तो वो पहली बार के हिसाब से, हाँ, उसको जो है झिला नहीं। तो वो थोड़ी देर चला और उसके बाद एक शिव मंदिर था गांव में, उसके चबूतरे पे गिर गया और अंड-भंड बोलने लगा। अब वो गांव में इस तरह से मुद्दा बन गया, मतलब किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये शिव मंदिर पे और एक मुस्लिम लड़का, तो फिर भाई इस पे जो है दंगा हो सकता है। हाँ, दंगा नहीं, मतलब जिन्न ही चढ़ा है, ये भूत ही है, क्योंकि वरना एक मुसलमान क्यों ही आएगा और इस तरह की मंदिर पे आया, भूत उसका उजागर हो गया। हाँ, तो अंड बंड चीज़ें और क्यों बोलेगा। उसको ये समझ लिया गया कि इस पे चढ़ गया, फिर उस पर जो तंत्र मंत्र होना था शुरू हो गया कि इसको उतारा जाए, निकाला जाए। जब उसका उतर गया कपल ऑफ आवर्स, उसके बाद उसने अभिनय जारी रखा। हाँ, उसे लगा ये बचने का सही तरीका है, वो बच गया। मतलब उसका उसको कि हाँ अब उतर गया है, ठीक है, जो भी होता नींबू काट के जो भी उसको एग्जिट करा दिया, तो उसका भी मतलब वो एक उसके लिए भी एक डिफेंस हो गया कि हाँ कि ये तो भूत आया था वो मेरे ऊपर। गांव में महिलाओं पे भूत आता था या जिन्नात कीर्तन में बहुत आता है, वो बताया रहे। उसका एक बड़ा कारण था, कहीं जाने की इजाजत ही नहीं थी, तो भूत खुद आ जाता था। नहीं तो एक आउटिंग हो जाती थी। अगर हम ऐसे हालात में आ जाएंगे तो हमको लोग कहीं ना कहीं तो बाबा जी के पास ले जाएंगे, टेम्पू में बैठेंगे, जाएंगे, वापसी में समोसे की दुकान होगी, जलेबी खाएंगे, फिर आएंगे। अच्छा, मेन चीज वैद को बुलाना, बाबा जी थोड़े आएंगे। वो अंगूरी में डसले बिया नगिनिया ए ननदी, भैया के बुला था, क्या होता था? सही कह रहे हैं। तो बस कोई मेल मिलाप कुछ नहीं, एक डेटिंग हो जाएगी, मेरे पति मेरे लेके जाएंगे। हाँ, 100 किलोमीटर दूर बाबा जी रहते हैं, चले गए। वही अब जिनके भी जो फैमिली बाबा होते हैं, वैसे बाय द वे, हाँ, बाबा एक ही होते हैं, 36 नहीं होते। कुछ के पुट्टापर्ती वाले साईं बाबा हैं, किसी के वो हैं, किसी के जीवित बाबा घूम रहे हैं, राम रहीम टाइप के भी बाबा हैं, है ना, जिनको जीवित बाबा घूम, यू आर माय लव चार्जर, जिनको पैरोल मिलता है। हम बैटिंग भी करते थे, हम विकेट कीपिंग भी करते थे। लेकिन गाँव में ना यार, उससे याद आया, पास्टर लोगों ने ना पंजाब में कहर मचा रखा है, और पंजाब के लोगों को गुरु गोविंद साहब महाराज ने कह दिया फाइनल कि जो दशमेश है उनके बाद कुछ नहीं होगा भाई। लेकिन एक तरह से क्वेस्ट टाइप की है इस रीजन में, पंजाब में, उस तरफ भी, पाकिस्तान की तरफ भी, कि एक स्पिरिचुअल लीडर जो है तलाश में रहते हैं हमेशा। उसके चलते ये बहुत सारे, एक तो डेरे हैं वहाँ पे, दुकान कह लीजिए, और उसी का फायदा जो है ये पास्टर लोग भी उठा रहे हैं कि लोग अपनी जीवन की कठिनाइयों, उलझनों, राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों, इन सब के में ना उलझ गए हैं। बहुत सारे बच्चे बाहर हैं,
पेरेंट्स यहाँ अकेले हैं, समाज में एक भेदभाव है, जातिगत कम्युनल सब तरह की चीजें हैं। इन सब उलझनों का जो उपचार है वो किसी से ढूंढते हैं, और उसमें जो है ये मेरे ये इशू वाले ये भी आ गए हैं, और वहाँ पे कंपटीशन सी हो गई। और मैं एक बड़ा बुरा दिन देखने वाला हूँ, मतलब मैं जो विजन करता हूँ उसमें लगता है वहाँ पे क्लैशेस होंगे, और मतलब वायलेंस भी हो सकता है, ऑलरेडी हो रहा है। कुछ लोग वहाँ पे समाज को 2 फाड़ 3 फाड़ 4 फाड़ करने में लगे हुए हैं। तो ये है, ये सब विभूत ही एक तरह का, जिन्नात ही हैं। गांव में जैसे इतना आम हो गया है भूत की बात कि अब वहाँ फिर अभिनय भी आम हो गया है, फेक भूत आ गया है ना। तो अब ऐसी नज़रें हो गई हैं, अनुभवी पहचान लेती हैं एक्टिंग कर रहा है। तो मेरी दादी मुझे किस्सा सुना रही थी कि बोले कि मैं उनकी बड़ी वाली बहू, हाँ, उनसे वो पाँव दबाती थी, तो एक रात उनको ना दबाना पड़े ऐसे करके, तो वो रात में आई और अचानक दादी का ऐसे आंचल पकड़ लिया और बोली, पनवा खिलाए दे तू बहिनी। हालत खराब। पनवा खिलाए दे तू। तो लगे एक चांटा हमने खिंचा के दिया, बोले हमसे नहीं करो ये दिल लगी हमें मालूम। पाँव दबाओ जाके। इसको कहते हैं भूत उतारना। भूत उतारना। नहीं, ये वही मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ थी, हैं और रहेंगी। इसी दिल्ली में मंकी वाला जो था, हम सब उसके गवाह हैं, पूरी मीडिया, पूरी दिल्ली। फिर बल कटवा आया था अभी यूपी में, छोटी कटवा। मेरी बेटी फलक तब होम टाउन में ही थी, उसको रो के बुरा हाल था कि मेरा बाल कट गया तो पिताजी। और ये अभी रिसेंटली बच्चा चोर झारखंड में सेंधरा हो जाता है इसी अफवाह पे कि बच्चा चोर घूम रहे हैं। अब कोई फैमिली जो है 6 लोग एक बोलेरो में जा रहे हैं बाराती में, रास्ता भूल गए, किसी दूसरे गांव में पहुंच गए, तो खाली निकल के पूछा कि रघुनाथपुर का रास्ता इधरे से है, पूरा गांव उठ के आ गया, बच्चा चुराने आया था। अच्छा, एक चीज और आपकी तरफ भी होता होगा, कुलदीप, तो मार देते हैं लोगों को जान से। जब कोई पुल उल बनता था तो पूरे इलाके में होता था कि भैया बलि के लिए ना गायब हुई है बच्चा आदमी, तो 1-2 लोग कोई गायब हो जाए तो बस वो पुलवा बना है उसी में बलि मांगता है ना। ये तो होता है, कोई बड़ा पुल बन रहा हो, कोई राजा का महल बन रहा हो, तो सरकारी बलि मांगते हैं, फाउंडेशन में डालना है, फाउंडेशन डालना है, कौन जाएगा। हम लोग की तरफ जब वो अरे कसम पुल बन रहा, फिर उसका भूत घूमता है उस महल पे, हाँ, अगले 150 साल के बाद भी है। दुद्दी से हाथी नाला के बीच में एक छोटा सा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3-4 मीटर का पुल होगा। वो जब बन रहा था, सॉरी, अमवार वाला पुल बन रहा था, तब हुआ था कि भाई साहब बहुत लोग उठेंगे, बलि चढ़ेगा, एक पिलर में 7-7 लोग, तो कई ठो पिलर है गिना जा रहे, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो ऐसे। तो एक जो दुद्दी और हाथी नाला के बीच पुल है, तो ऐसे ढलान है, फिर समतल है, फिर ऊपर ऐसे चढ़ता है। और वो रविंद्र भैया, हमारे रविंद्र जायसवाल, उन्होंने ही बनवाया है, अनफॉर्चुनेटली जायसवाल इज देयर। तो उस पुल पे ये कहना है लोगों कि हर रोज वो आदमी एक ठो बैठा रहता है पुल पे, गमछा और वही सफ़ेद बनियान पहन के। का है, जब पुल बनना तो एक ठो मजदूर वहाँ मर गया रहा, तो वहाँ पे अक्सर होता है कि अब स्पीड में जाएगी गाड़ी तो झटका लगता उड़ता है, तो अरे भूतवा साला हर बार परेशान करता है। ये लोगों का अभी मिथ्या है, अभी भी आज की डेट में। सरकार इसी चक्कर में कई जगह पुल नहीं बना रही होगी जहाँ जहाँ बनना चाहिए। तो हम लोग के ज़माने में ये भी होता था कि भैया वो सूंघने वाला आया है, सूंघाने वाला, बच्चा लोग को कुछ सूंघा देता है, बेहोश करके झोला में भर के ले जाता है। तो ये सब पहले जो दुर्घटनाएं होती थी ना, कि पुल निर्माण में एक मजदूर जो है ऊपर से गिरा और सरिया घुस गई उसकी, अब तो जितनी उसकी मौत हो गई, तो ये हो जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है मेन, बढ़िया हुआ एक ले ली नदी मैया, हाँ, जो भी नदी का नाम, बलि तो मांगता है ना, ले ली, अब ठीक होगा, अब कुछ गलत नहीं होगा। और फिर उसका भूत जो है वहां घूमता रहता है और लोगों से खैनी मांगता है, जैसे यार ब्लैक लेबल मांगो। लोगों का मिथ्या है, मानते रहते हैं कि नहीं, मानते रहना चाहिए। पुल बनते समय मान्यताओं पे थोड़ा कलर रहता है, नहीं? हाँ, 5+5 15 मानते रहना चाहिए।
और उनका भी सम्मान उतना ही होना चाहिए। पुल पे एक्सीडेंट हो रहा का, जब बन रहा था ना 3 ठो मजदूर मरे थे, इसीलिए इस पे साला मनुष्यत है। जाओ जब न तब सभी सब बहुत लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं, जबकि आपका टायर फट रहा है, ब्रेक फेल हो रहा है, ये सब ने टेक्निकल चीज़ें नहीं देखी हैं कि मैकेनिकल प्रॉब्लम था, इस वजह से हुआ, भूत कर रहा है। अरे इधर जब आप हिमाचल जाएंगे या उत्तराखंड में भी मोड़ होता है, वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर होता है, उसमें एक लाल झंडा लगा रहता है। वो आप जहाँ जहाँ मिलेगा वो वहाँ पे नीचे कार गई थी एक, या ट्रक या बस, ठीक है, गई थी मतलब गिर गई। और लोग काफ़ी मर गए थे। तो वहाँ पे माना गया कि यहाँ पे जो है हवा ठीक नहीं है, लेकिन उससे क्या हो गया कि एक तो साइन बोर्ड भी हो गया एक तरह से, है ना, जैसे होता है आगे खतरनाक मोड़ है, कृपया धीरे चलें, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, इस तरह लिखने से आदमी नहीं डरता है। मंदिर देखा सतर्क, डर जाता है। और नमस्ते करके गाड़ी की स्पीड स्लो करेगा, नमस्ते करके तब आगे ये। और जहाँ जहाँ जीवन कठिन होता है वहाँ भूत ज्यादा होते हैं। हाँ, जैसे आप दिल्ली में नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली जो आपको भूत नहीं मिलेंगे, पर पहाड़ पे दिखेंगे आप, लेकिन पहाड़ पे आपको भूत दिखते हैं बहुत ज्यादा। और बहुत तरह के देवी देवता भी पहाड़ों में उत्तराखंड में बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना तो लोकल डेटीज बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हर आदमी को अपना पर्सनल प्रोटेक्शन चाहिए। भूत का तो कहावत भी, जैसे जब हम लोग 3 पत्ती उत्ती खेलते थे तो कई राउंड कोई जीत गया, लगातार उसी का हाथ चल रहा है, तो बोलते थे आज इसका खेत ना, इसका हल जो है भूत जोत रहा है। मतलब अदृश्य शक्तियों का वास है। जुआ में भी साला भूत घुसा दिए थे सब। नहीं, वो दुख जीवन में या सामूहिक जीवन में जितने दुखों का अस्तित्व है वो समानुपाती है। भूत या ऐसी किसी अदृश्य शक्ति में विश्वास, इसीलिए कई लोग ईश्वर में विश्वास भी रखते हैं, उसी वजह से कि दुखों का एक सहारा। गुलाब भाटी वॉशरूम गया, वॉशरूम से लौट, वॉशरूम जाता था एक तो वॉशरूम से लौट के आया, मैंने कहा यार, मुझसे बता था कि यार अंदर भूत दिख गया मुझे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले होना क्या था? मैंने कहा कि भाई तू कर ले, मेरी तो लिकड़ गई।